नमस्कार जी, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हालांकि हरियाणा के विधानसभा के चुनाव की कवरेज हमने तो बहुत की, लगातार 10 दिनों से आज हरियाणा की विधानसभा की समस्याओं और नेताओं के विकास को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी हरियाणा की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें बाइक पे बैठ के यहाँ की चुनावी कवरेज को करनी पड़ रही है। अभी आप पीछे जो फ्रेम में देख पा रहे होंगे, यह पानी किसी हम नदी में या किसी कह सकते हैं तो आप पोखरे में नहीं चल रहे हैं। हालांकि यह अम्बाला कैंट की एक कॉलोनी है। अम्बाला सीट कहीं ना कहीं हमेशा से हरियाणा के चुनाव में अहम भूमिका निभाती हुई आई है। अम्बाला छावनी का यह विधानसभा आता है और इस विधानसभा से हर पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने दांव लगाए हुए हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को जानने के लिए भी उसी समस्याओं के बीच में हम लोग आ गए हैं। यह समस्याएं कहीं और की नहीं बल्कि मेन अम्बाला शहर की है। जो अभी आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ जो पानियाँ लगी हुई हैं, यह पानियाँ मेन कॉलोनी की है। और लगभग ये पानियाँ 1-2 दिनों से बारिश के आने की वजह से नहीं बल्कि लगातार कई वर्षों से यह पानियाँ ऐसे ही लगती हुई आ रही हैं। यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो जाते हैं, प्रतिनिधियों से अपनी कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप इस कंप्लेन का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं ऐसे ही वर्ष भर यहाँ के लोग जो है वो ऐसे ही गंदे पानियों में डूबे रहते हैं। हालांकि अभी हमारे साथ हमारे यहीं के स्थानीय कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करें। क्या नाम पड़ेगा चाचा जी आपका? विजय शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के हैं जी। कौन सा जगह पड़ेगा ये? अर्जुन नगर बी ब्लॉक। अर्जुन नगर बी ब्लॉक कौन सी? अम्बाला। अम्बाला के हैं। अम्बाला। ये पानी कब से लगा रहता है ऐसे? ये पिछले साल बाढ़ आई थी यहाँ पे, उसके बाद से पानी लगातार समस्या तो है ही है। ड्रेनिंग सिस्टम है नहीं प्रॉपर यहाँ पे जी जी, तो उस वजह से सारा का सारा आप देखिए पानी रुक जाता है। कहीं ना कहीं ये पूरे लगभग 3 से 4 फीट के ऊपर पानी लगी हुई है। क्या इन पानियों को निकालने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई प्रयास नहीं करते हैं? करते हैं। आगे वाले एक सरकार ने नाला बनाया था, लेकिन वो आगे जो कॉलोनी वाले हैं उनका पानी इतना है कि तो उन्होंने रोक दिया वहाँ पे पानी सारा। अच्छा, तो ये सारा पानी रुका हुआ है। आगे कोई सिस्टम नहीं है ड्रेनिंग का, वैसे ये सारा है। कहीं ना कहीं हम लोग इस पानियों को दिखाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि जब हरियाणा के चुनाव की बात आती है तो कहीं नहीं हरियाणा में चुनाव के साथ साथ मुद्दे की भी बात होती है और उन मुद्दों के साथ साथ पूरे हरियाणा के विकास की बात होती है। लेकिन जिस प्रकार से जनता के मंचों से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उन जनता के मंचों से वादे कितना जमीनी हकीकत और धरातल पे आकर सही साबित होते हैं, वही चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। हालांकि अभी प्रेजेंट में हरियाणा में भाजपा की सरकार चल रही है और संभवतः यहाँ से विधायक जी किस पार्टी के, ये भी हम जानना चाहेंगे। अभी यहाँ से विधायक कौन है? अनिल विज जी। अनिल विज जी किस पार्टी से हैं? भाजपा से। भाजपा से हैं। सोचिए कि डबल इंजन की सरकार है, एक तरह से आप कह सकते हो तो ट्रिपल इंजन की भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस विधानसभा के विधायक भी भाजपा के हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी भाजपा के हैं और इस देश के प्रधानमंत्री भी भाजपा के हैं। यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार कितना इस क्षेत्र के लोगों का विकास कर रही है कि आज पूरा क्षेत्र ही पानी में डूब गया है। हालांकि जिस प्रकार से यह क्षेत्र पानी में डूब रहा है, वैसे ही कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोगों की जो किस्मत और भाग्य है उसको भी बार बार पानी में डुबाने का प्रयास किया जा रहा है। एक कहावत कही जाती है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। कहीं ना कहीं वही साबित हो रही है कि इस समय जब चुनाव का माहौल आया है तो प्रत्येक प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया का भी वही काम है। मीडिया का भी जब चुनाव का समय आता है तो प्रत्येक क्षेत्रों में निकलती है, वहाँ की जो जनहित की समस्याएं हैं उनको देखने का और समझने का प्रयास करती है। लेकिन उन जनहित के मुद्दों को समझते हुए जब हम लोग दिखाते हैं तो उस पर प्रतिनिधि कितना काम करते हैं, ये बात सबकी होती है। इस समय चुनाव है, चाहे भाजपा के प्रत्याशी की बात की जाए या कांग्रेस के प्रत्याशी की बात कही जाए या फिर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की बात कही जाए, ये सारे प्रत्याशी अभी जब इनके लिए जनसंपर्क में आएंगे तो कहेंगे कि जब हम यहाँ से विधायक चुन जाएंगे, हमारी सरकार अगर आ जाएगी हरियाणा में, तो हम पूरा हरियाणा का विकास करेंगे। लेकिन महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने समय से यह पानी ऐसे ही भरा रहता है? ये तो पिछले 1-1.5 महीने से तो पूरा भरा हुआ है। और कितने सालों से पानी यहाँ पे लगी हुई है? यहाँ तो 3-4 साल से ऐसे ही पानी ऐसे ही लगा रहता है। हालांकि 5 साल उनके कार्यकाल पूरे होने के हैं और इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में विकास को दिखाने के लिए भी अभी हम लोग अम्बाला में आए हुए हैं और यही कहीं ना कहीं इस पूरे अम्बाला कैंट और अम्बाला छावनी विधानसभा का विकास है जो साफ शब्दों में आप देख पा रहे होंगे। कोई भी ऐसी गली, ऐसी कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं है जिसमें ऐसे पानी न लगे हों। सोचिए कि इन गंदे पानियों से तमाम ऐसे कीड़े मकोड़े घरों में जाते होंगे, कभी सांप निकल जाता होगा, कभी गोजर जाता होगा और कहीं ना कहीं इसमें तमाम ऐसे मच्छर और छोटे छोटे कीट और पतंगे जो उत्पन्न होते होंगे। मलेरिया और डेंगू तो आम बात हुई होगी। किस प्रकार से यहाँ के बच्चे स्कूल के लिए जाते होंगे, यहाँ के जॉब करने वाले लोग
अपने नौकरियों पे जाते होंगे, यह भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे बार बार जब जनता और मंचों से जनता के विकास की बातें की जाती हैं तो फिर ऐसे ऐसे विधानसभाओं का हाल क्यों हो जाता है। अगर 2-4 दिन के पानी की अगर बात हुई होती तो समझ में आता कि हाँ चलिए वर्षों से बारिश आ रहा है, इसकी वजह से पानी लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं यह वर्षों से हमेशा का यही हाल पड़ा है। उसके बाद भी कोई ना यहाँ का प्रतिनिधि सुनने को तैयार होता है, ना यहाँ के नेता सुनने को तैयार होते हैं। हालांकि हम चलते हैं यहाँ के जो लोकल के लोग हैं, जो महिलाएं यहाँ पे ग्रसित है और पीड़ित है इन समस्याओं से, उनसे बात करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि जब भी इस देश में टैक्स की बातें होती हैं तो सरकार उसके लिए सबसे बड़ा कदम उठाती है। टैक्स के लिए सरकारें हों, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा के विधायक जी लोग हों, टैक्स के लिए बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। तो वही टैक्स क्या यहाँ के लोगों द्वारा दिया जाता है? हाउस टैक्स दिया जाता है यहाँ पे? सर जरूर देते हैं। हाउस टैक्स क्यों आप लोग देते हैं? यही कि सारी सुविधाएं मिले हमें, और वो कोई सुविधा में नहीं मिलती। 15-20 दिन से तो ये पानी यहाँ पे लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और कोई ना आगे। कितना टैक्स लगता है यहाँ पे? जिसका जितना एरिया उसके हिसाब से टैक्स, उस हिसाब से टैक्स लगता है। हालांकि अगर किसी की 1 फुट भी अधिक हो जाती है तो उसका टैक्स उतना ही बढ़ जाता है, लेकिन उस टैक्स देने के बावजूद भी यहाँ के स्थानीय लोगों को कितनी सुविधाएं मिलती है और यहाँ के स्थानीय नेता कितना विकास करते हैं कि आज हम लोग को दिल्ली से चल के हरियाणा में आना पड़ता है, और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को कवरेज करने के लिए नहीं बल्कि इन समस्याओं को दिखाने के लिए आना पड़ता है कि किस प्रकार से। थोड़ा सा और आइए विशाल जी, चलते हुए हम दिखाएंगे आपको कि लगभग देखिए पूरे अगर पैंट ऊपर ना ही हुई होती तो सारे पैंट अभी तक भीग गए होते हैं। यानी कि यह टैक्स देने के बाद हुए विकास को हम दिखा रहे हैं कि जनता इस उम्मीद में टैक्स देती है और टैक्स पे करती है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन उस क्षेत्र के विकास के बजाय टैक्स तो वसूला जाता है, लेकिन उस टैक्स के वसूल के जनता का विकास हो या ना हो, लेकिन अपना विकास जरूर किया जाता है। भाई साहब 1 मिनट रुक जाइए इधर। जनता के विकास के बाद अपना विकास करते हैं लोग, और जनता को ऐसे ही पानी में डुबो देते हैं लोग। क्या नाम पड़ेगा? प्रियांशु। प्रियांशु, कहाँ के रहने वाले हो आप? यही के हो? क्या पढ़ाई वढ़ाई करते हो आप? हाँ जी। कहाँ पढ़ते हो? मैं पुरुषोत्तम सिंह। कहाँ पढ़ते हो? यहीं रामपुर में। रामपुर में पढ़ते हो। कैसे जाते हो यहाँ से पढ़ने के लिए? कैसे जाते हैं? ऐसे ही चले जाते हो? काम करने आए। काम करने के लिए आए हुए हो? तो काम करने के लिए कैसे जाते हो? रोज ऐसे ही जाते हो पानी में भीज के? हाँ जी, ऐसे जाते हैं। तबीयत नहीं खराब होती है? खराब तो होती है। खराब तो होती है। हालांकि यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ दिख रही हैं, इस पूरे फैक्ट्री में भी पूरा पानी घुस चुका है। हालांकि ये फैक्ट्री वाले भी हर सामान पे जीएसटी पे करते होंगे, कुछ एक्सटर्नल टैक्स भी और एडिशनल टैक्स भी पे करते होंगे, इस आशा के साथ कि हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारे क्षेत्र और हमारे देश का विकास होगा। लेकिन उस टैक्स का विकास के बजाय यहाँ पे पर्सनल कामों में यूज कर लिया जाता है और जनता को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ताऊ जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम भास्कर है। भास्कर जी, कब से ये पूरा पानी ऐसे लगा पड़ा है आपके क्षेत्र पानी में? देखिए, मेरे हिसाब से तो करीब 1 महीने से परेशान है हम लोग, और करीब 1 महीने से हम इस लेवल के ऊपर परेशान है। जो लोग इस लाइन एरिया में रह रहे हैं, हाँ। इसके बाद में जैसे जैसे अब आप आगे जाओगे पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, और वो यहाँ पे और बढ़ता जा रहा है। करीब 1 महीना हो गया हम लोग। आपने मकान बनाया था तो टैक्स पे किया था? टैक्स पे कराया, हाउस टैक्स पे करते। क्यों किया था? किस उम्मीद में किया था? इसीलिए कि ठीक है, घर बनाया है, हाउस टैक्स पे करना हमारा फर्ज है, पे करते हैं। यानी कि जो आपको कॉलोनी है उस कॉलोनी में विकास रहेंगे, पानी होने की सारी निकासी की व्यवस्थाएं रहेंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कितना वो विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास के मामले में देखिए, ये पानी से ज्यादा परेशान है, बाकी सुविधा सरकार ने दे रखी है। कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल चल रहा है। जी जी, इस चुनाव के माहौल आपकी पूरी कॉलोनी ही डूब चुकी है। बिल्कुल डूब चुकी है। तो क्या उम्मीद रहेगी इस बार जनता की? उम्मीद यही रहेगी कि देखिए, मैं किसी भी पार्टी साइड से बात नहीं कर मैं रहा हूं। न्यूट्रल हो क्या बताइए कि आखिर न्यूट्रली मैं यही बात करूंगा कि देखिए, एक आम इंसान को क्या चाहिए कि जिस जगह वो रह रहा है वहाँ पे सुख सुविधाएं उसको मिल जाए। मेरे हिसाब से फिलहाल हमारे पास जो भी सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं हैं, सिर्फ ये पानी की एक व्यवस्था की प्रॉब्लम है, जो किसी भी, चाहे वो भौगोलिक प्रॉब्लम की वजह से है ना, चाहे किसी भी व्यवस्था की वजह से नहीं हो पा रही है, जैसा कि वो आपने हो जाएगा। भौगोलिक प्रॉब्लम की बात कही, तो कहीं ना कहीं जब टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पे सारे जो रजिस्टर्ड होंगे मकान, हाँ जी। हालांकि तो उनके जो नगर पालिका है या नगर कौन सी आता है, नगर परिषद आता है, नगर पालिका है, नगर पालिका के पास सारे रिकॉर्ड होंगे कि कहाँ पे जो भूमि वो समतल है और कहाँ पे उबड़ खाबड़ है। हाँ जी, हाँ जी। तो हर चीज़ का जब रिकॉर्ड रहने के बाद क्या पहले से तैयारियां नहीं की पानी की निकासी के लिए? देखिए, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, क्योंकि ऑफिसर्स लोग अपना काम करते हैं, ठीक है ना। ऑफिसर लोग सही बोले कि अपना काम करते हैं, लेकिन जनता के विकास के लिए नहीं, अपने विकास के लिए। क्यों? सही कहा ना? हालांकि हंस रहे हैं और यही बात सही भी है कि अगर जनता के विकास के लिए काम करते हैं और जिस हिसाब से सरकारी सैलरी उठाते हैं
उस सैलरी का भी सही से इस्तेमाल करते तो फिर इन नालियों में पानी नहीं लगेगा। काम से मतलब है, अपने पानी निकलने से मतलब है, हम किसी पार्टी की तरफ नहीं, ना हमें बीजेपी से लेना देना, ना हमें कांग्रेस से, ना हम पार्टी से, हमें तो अपने काम से मतलब है, हमारा पानी निकाल दो और निकासी का प्रबंध करो, और इसके अलावा नहीं, हम लोग पार्टियों की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जो यहाँ के अधिकारी हैं वो कितना अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने देखी नहीं। हाँ, अधिकारियों का फेस हम नहीं जानते कौन अधिकारी है। बस सुनने में आ रहा है कि कोई अधिकारी है, और हम सुन रहे हैं कि कोई अधिकारी, लेकिन कोई आया नहीं। ये धर्मशाला बनी है, किस काम की है ये धर्मशाला? जो काम होना चाहिए था, नाला बनना चाहिए था, वो तो बना नहीं है। 25 लाख रुपए कहते पास हुआ था पिछले साल, अखबारों में भी न्यूज देखी, वो 25 लाख कहाँ गया? कुछ नहीं दिख रहा है। एक धर्मशाला खड़ी कर दी है, इसका क्या आचार पाए हम यहाँ पे? कोई फायदा नहीं है इसका धर्मशाला का। नाला जो बनना चाहिए था वो बना नहीं। अब इनके हस्बैंड ये हैं हमारे साथ पड़ोसी, इनके हस्बैंड बीमार हैं, अब वो घर आना चाह रहे हैं हॉस्पिटल से। ऐसे बीमार इंसान पेशेंट को हम कैसे घर के अंदर लेके आए? और फिर घर लेके आए, ये क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? 15 दिन से इनके हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है, बट ये इसलिए नहीं ला रहे, भगवान ना करे, खुदा ना खासा रात में कुछ प्रॉब्लम होती है, अकेली लेडीज कैसे लेके जाएगी? ये तो कोई झूठ नहीं है ना। कहाँ अधिकारी बताओ? आपको कोई अधिकारी मिलता तो हमारे इलाके से खड़ा कर, यहाँ अंदर देखने भी नहीं। नगर पालिका में एक ईओ होते हैं, हालांकि अधिशासी अभियंता जो पूरा देखभाल करते हैं, कभी उन्होंने आया जांच पड़ताल करने के लिए? कोई नहीं आया जांच पड़ताल। यहाँ कोई घुसा हमें यहाँ नहीं सिर्फ है। ये पता लग रहा है जब वोट होती है ना, जो पताल लोग में भी लोग होते हैं ना, जो वोटर खड़े होते हैं, तो वो पताल लोग में भी आ जाते हैं। उनको बहुत स्वर्ग में लोग हैं, तो हम वहाँ भी चले जाएंगे। चित्रा भी आए, जबकि मैं भाई भाजपा समर्थक हूँ, लेकिन अब मैं वो भी नहीं हूँ, ना मैं जानती हूँ विजय को, ना मैं जानती हूँ चित्रा को, किसी को नहीं जानते हम। जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हमारी किसी से कोई मतलब आज नहीं है। भाजपा समर्थक की परेशानी में हालांकि आ गई है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं हूँ भाजपा समर्थक। वहाँ पर हमसे भी ज्यादा वो डूबे हुए हैं। अच्छा, वहाँ पे भी पानी लगे हुए वहाँ हैं? पर भी बहुत ज्यादा पानी। अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी ना तो हमारी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पानी सारा पानी उस साइड जाता है। अगर उनको दे दिया जाएगा कि उनका पानी टांगरी में जाए तो हमारा पानी ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा। हम सबका साथ सबका विकास के साथ हैं, ये नहीं कि खाली हमारा ही। तो सबका साथ और सबका विकास की बातें कर रही हैं, लेकिन आपका खुद का भी विकास नहीं हो पा रही है, तो सबका विकास कहाँ से आप कराएंगे? तो होएंगे साथ, क्यों इकट्ठा हुए? इकट्ठा क्यों हुए? जब सामने वाली पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंसान तो वो भी है देखिए, ना। हालांकि आप ये कही कि हम भाजपा समर्थक है, भाजपा समर्थक होकर मत बात करिए। हम लोग हालांकि मीडिया से है, हम लोग का काम है न्यूट्रल, जो यहाँ की परेशानियां वहाँ को दिखाना। जब परेशानियां आएंगी तो सवाल पे सवाल भी खड़े होंगे, और इस समय प्रेजेंट में सरकार जो है वो भाजपा की है, तो इसलिए सवाल जब पूछे जाएंगे कि जब आप समर्थक होते हुए जब भाजपा के आपके नहीं सुन रहे हैं, तो बाकी आम जनता का कितना वो सुनेंगे? बोल ही दिया भैया कि ना अब हम भाजपा की तरफ से, ना हम किसी की तरफ नहीं है। अब देख लिया, समर्थकों के बोल तो रहे हैं वो, अब हम किसी की साइड नहीं है। किसी से हमें कोई भी, हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो इस बार क्या लग रहा है, जो ये पूरे नालियों का पानी लगे हुए हैं, आपके चुनाव भी आ गए, 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है, इसका असर देखने को मिलेगा यहाँ पे विधानसभा में? हाँ दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। क्या है, परेशानी तो है ही है ना सब जगह। कौन वोट देने जाएगा इतने पानी में? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं वोट देगा। डालने के लिए कहाँ जाती हैं आप लोग? सरसेड़ी। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर होगा। तो इन मकान से कैसे निकल जाएंगे? पानी में पूरा भीजते हुए जाएंगे ही नहीं, वोट का बहिष्कार कर देंगे। हाँ, कहने का ये तो गलत है वोट का बहिष्कार करना। हालांकि तो आधा टांगों तक पानी कैसे जाएंगे वोट देने? सरकारी यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, कहीं गाड़ी उड़ी की व्यवस्था कराएं आप लोग के लिए, और फिर उसके बाद वैसे ही छोड़ देंगे कि वोट के लिए केवल आ जाएगा। तब भी नहीं जाएंगे, हमारा काम तो हम तभी तो करेंगे। पानी निकलेगा तभी जाएंगे, गाड़ी से क्या करना है? ऐसा तो हवाई जहाज ले आओ। हाँ, अच्छा, प्रतिनिधि कभी आए आप लोग से मिलने के लिए, वोट की अपील के लिए? पीछे जब बाढ़ आई थी तब भी नहीं कोई आया यहाँ तक कि वहाँ से रामपुर। नहीं, अभी तो उस समय नहीं आएंगे, लेकिन अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो कैंपेन के दौरान कहीं आए हो? आए थे यहाँ पे, बट लेकिन जी बस ये बोल के गए हैं। काम तो यहाँ पे बहुत हुए हैं, पर हमें ये भी पता है कि कुछ काम बाकी हैं। पर लेकिन जो काम ये है, ये मेन काम है, वो तो कोई किसी से भी नहीं हल हो रहा। भाजपा की सरकार कहते हैं 10 साल हो गए रहते को यहाँ पे, पर लेकिन तब भी कोई काम नहीं हुआ। 10 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे वो? तब भी कुछ नहीं हो सकता। फिर कहेंगे कि 5 साल और दीजिए, 5 साल में कहीं हम निकाल देंगे। कह तो रहे हमें वक्त दो, हम करेंगे कर। मैं कहती हूँ 10 साल में तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ, अब तुम क्या उखेड़ करोगे? मुझे ये तो बताओ। कुछ नहीं होने किस पे विश्वास करेगी यहाँ की किसी पे जनता? विश्वास नहीं है हमें तो बस ये है तो कि फिर हमारा पानी काम निकलेगा करने दो। कैसे? कोई भी काम हमारा हल करके दे दे, हमारी समस्या हल करें, हम उसी की तरफ हैं बस। हालांकि कहीं न कहीं जिस प्रकार से पूरे कॉलोनी में पानियां लगी हुई हैं, इससे परेशान कुछ महिलाएं थीं जो अपना दुख और दर्द बयां कर रही है। हालांकि 10 सालों से लगातार भाजपा की सरकार विकास की बातें कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं उस विकास के साथ साथ निराशा ही हाथ लगी हुई है। इसलिए कहीं न कहीं आक्रोश का माहौल भी अभी आपकी जनता के बीच दिखाई देने को मिल रहा है। क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं कह रहे जी, हम तो अपनी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व कर रहे हैं। हाँ। अब खुद ही लगे हुए हैं गड्ढे खोदने में, कमेटी वालों के साथ पाइप डाल रहे हैं, किसी तरह निकले, बच्चे दुखी हैं। देखिए, एक लाइन हालांकि अभी कुछ हम भूल भी गए थे, लेकिन इन्होंने कहा तो याद आ गई कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ और सबका विकास यहाँ पे शायद नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो लोग हैं वो अपने आप ही विकास करने में अपना लगे हुए हैं। जी, मैंने पता है क्यों कहा था? हाँ। मान लो अगर इनको प्रॉब्लम है
तो अगर हम पड़ोसी हैं एक साथ, तो अगर इनको प्रॉब्लम इन्होंने मुझे फोन करके बताया, मुझे कोई प्रॉब्लम है इनको मैंने बताया, अगर ये मेरे साथ चलते हैं या मैं इनके साथ चलती हूँ, तो मैंने उस पे कहा था कि सबका साथ सबका नहीं, विकास। सबका साथ और सबका विकास हाँ जी, किसी और का बिल्कुल। स्लोगन है हालांकि। तो है ही, और क्या हमको ना स्लोगन लिख रहे हैं यहाँ बैठ के। हम आपको राइटर बताएं किसका राइटर कौन है, हाथ किसके बता साथ दीजिए है, हाथ आप। किसके साथ है, ये बताएं हम। ये पता करना आपका काम है। आप हालांकि हमें पता है, तभी तो हमने हौसला दिया कि सबका साथ तो सबका वही तो मैं विकास कह आप रही यहाँ पे हूँ, प्रचार भी करते हैं हालांकि। लेट हो गई, वहाँ आना चाहिए था, वहाँ देखते हैं। हाँ, वहाँ देखते हैं आप। क्यों आंटी जी, कैसा ये पानी में आके लगा है? पहले तो अभी पानी के बीच से आई कैसा है, लगेगा पानी? जैसे हम लोग को लगा, देखिए अभी हाँ, जैसे इतने गंदे पानी में से हम निकल के आएंगे तो हाँ। सोचो क्या हालत होगी हमारी। विकास उकास हुए हैं। विकास तो बिल्कुल हुए हैं सर, 2 साल हो गए मुझे देखते हुए यहाँ हाँ। पे कंटिन्यू। मैं 2 साल से आई ये हूँ सारे यहाँ पे। विकास ही हैं हालांकि। ये विकास ही है सर, ये बिल्कुल ही विकास है, यही विकास रहेगा। मे भी मुझे लगता है आगे चल के भी, अगर यहाँ पे कोई प्रशासन वाला नहीं आता तो ठीक है। नहीं, हालांकि ये प्रशासन नहीं, यहाँ के नगर पालिका की जिम्मेदारी है ये सारी चीजों को सही कराना और प्रतिनिधियों की नगर जिम्मेदारी है। पालिका तक हम दे के आए ना लेटर, वहाँ भी दे आए, सीएम विंडो पे भी दे के आए हैं, सब जगह को एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई चेयरमैन कौन है यहाँ से? चेयरमैन कौन है यहाँ से? नहीं, ऐसे नहीं पता सर। ऐसे तो सर अच्छा। कोई भी नहीं वाली वारिस मुझे लगता है इस आपने कॉलोनी का। प्रतिनिधियों के पास कभी गए थे यहाँ की समस्याओं को लेकर? बिल्कुल गए हैं सर। क्या उन्होंने बोला? 15 से बस कर देंगे कर देंगे। नहीं, इन 15 दिनों से जा रहे हैं या इसके पहले भी कभी गए नहीं, थे? इससे पहले भी गए, जब लास्ट टाइम बाढ़ आई थी, जब बाढ़ आई थी उस समय भी देखो 8 फीट यहाँ पानी था, लेकिन तब भी यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। इवन की रामपुर में सब लोग आते हैं, लेकिन यहाँ इस कॉलोनी में कोई भी नहीं आता, कोई प्रशासन में से कोई भी देख के नहीं आएगा। वोट के लिए भी कहीं आते हैं, मुझे ऐसा लगता है चले जाते हैं यहाँ पताल पे लोग में लोग रह रहे हैं। जब वोट मांगने को खड़ा होता है ना कि हमें वोट दो, तो पताल लोग में भी लोग चले जाते हैं कि यहाँ पर दुनिया रह रही है पताल लोक में, हमने वोट लेने जाना है, यहाँ से लोग हैं, यहाँ से हमें वोट मिलेंगे। वो ऊपर भी चले जाएंगे अंबर में भी कि वहाँ भी लोग रह रहे हैं, अब उनको पता लगेगा वोट वहाँ से मिलते हैं। चलिए ठीक है। हालांकि चुनावी माहौल में तमाम इस शहर की समस्याएं हैं और इस खास तौर पे अंबाला जो छावनी कही जा रही है, इस अंबाला छावनी की समस्याएं हैं। लेकिन आखिर सरकारें किसकी आए और कौन से विकास इन जनता के लिए करेगी, यह भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि सरकारें चाहे किसी की भी आए, अंत में लूटना जनता को ही पड़ता है। सबका यह आस रहता है कि हम इस पार्टी को वोट देंगे तो यह पार्टी आएगी तो विकास करेगी, कभी वो पार्टी आएगी तो वो पार्टी विकास करेगी, लेकिन विकास का कब कब गुम हो जाता है मालूम ही नहीं चलता है। हालांकि सारी यह जनता जो है विकास को ढूंढ रही है, लेकिन विकास जी अभी यहाँ से लापता हो चुके हैं और विकास जी का जन्म इस कॉलोनी में हुआ भी कि नहीं हुआ है यह भी किसी को नहीं पता है। बाकी पूर्वांचल भारत के साथ मैं आकाश मिश्रा, हरियाणा चुनाव की इन खबरों के बीच और इस खबरों के साथ साथ कहीं ना कहीं इस नालियों की समस्याओं के बीच एक वीडियो आपके समक्ष रख रहा हूं। अगर यहाँ के प्रतिनिधियों के अंदर थोड़ी भी शर्म और लज्जा बची हो तो इस वीडियो को देखने के बाद इनका सुधार हो सके, और नहीं हो सके तो बाकी जनता है आपको सबक जरूर सिखाएगी। जय हिंद।